हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी यहाँ मिलकर साथ प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्जाम अच्छे होते रहें और हम आपको अच्छे से पढ़ाते रहें। तो हम दोनों ही लोग मिलकर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास की श्रृंखला में जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास 9th की हिंदी कोर्स ए की बुक क्षितिज भाग 1 का पाठ है 6। नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये है हमारा क्विक चैप्टर रिवीजन, यानी कि हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, प्रेमचंद के फटे जूते, इस चैप्टर के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। अब ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है प्रेमचंद जी को देखते हुए। अब क्या हुआ, प्रेमचंद जी ने एक फोटो खिंचवाई अपनी पत्नी के साथ में। तो पत्नी के साथ में जब उन्होंने ये फोटो खिंचवाई तो उस फोटो में प्रेमचंद जी ने बड़ा ही साधारण सा लुक ले रखा है, धोती पहनी हुई है, सिंपल सा कुछ है, और उन्होंने पैर में जूते पहने हैं और वो भी फटे हैं। अब कोई बंदा अगर फोटो खिंचवाता है तो हमेशा लगता है कि हम जैसे लग रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन प्रेमचंद जी जैसे थे उन्होंने वैसे ही फोटो खिंचवा लिया। लोग जूते तक मांगते हैं, कोट, शादी में लड़का देखने जा रहा है, भैया कोट दे दो, यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए दूसरों की बीवियाँ तक मांग ली जाती हैं कि भाई साथ में बड़ी अच्छी लेडी खड़ी करके हम फ़ोटो खिंचाएं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी जैसे थे उन्होंने वैसी फ़ोटो खिंच ली। अब उस फोटो को देखकर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को यहाँ हमारे सामने रखा है। सिर्फ उस फोटो को देखकर उन्होंने उनके बारे में हमें यहाँ पर बताया है। तो क्या है भाई, ये चैप्टर देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद नामक एक साधारण व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी कहानियां और उपन्यास विश्व भर में फैले हुए हैं। तो एक इतना सुप्रसिद्ध व्यक्ति लेकिन एकदम साधारण है, ऐसे व्यक्ति के बारे में वो हमें बता रहे हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि मैंने हैरानी में पूछा कि प्रेमचंद जी फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी फटे जूते पहनकर, और वह किसी पर हंस भी रहे हैं। आप उनकी फोटो जो है, अगर वो वाली फोटो आप अभी देखोगे, आपकी बुक में भी है, अगर आप उनको देखोगे तो एकदम सिंपल से लग रहे हैं, कुछ नहीं है, इवन मुस्कुरा भी नहीं रहे, लेकिन एक हंसी होती है जो चुप रहकर भी पीछे से हंसी जाती है। फटे जूते पहने हैं लेकिन वो चुप हैं, लेकिन तब भी पीछे से हंस रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अगर फोटो खिंचानी ही थी तो जूते तो ढंग कर पहन कर आते। ओह, लगता है अपनी पत्नी के कहने पर ही फोटो खिंचा रहे। अब सबसे पहले इस कंडीशन में उन्होंने फोटो खिंचाई है, इसके कयास देखिए उन्होंने क्या, क्यों ऐसी खिंचाई। मे भी शायद पत्नी ने जबरदस्ती बोला होगा, उन्होंने बोला भाई फोटो खिंचा रहे थे तो किसी के जूते मांग लेते। अब या तो पत्नी ने बहुत जबरदस्ती करी तो उन्होंने इसी सिचुएशन में ही फोटो खिंचा डाली। लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद जी की फोटो के द्वारा उनके कष्ट को महसूस कर रोना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तरह तरह, एक तो उन्होंने बताया कि भाई फटे जूते पहने, दूसरे पे हंस रहे हैं। अब क्यों पहने, हो सकता बीबी ने जबरदस्ती बोला हो इसलिए पहनकर उन्होंने ऐसी ही फोटो खिंचानी पड़ी। अब साथ अब क्या बोलते हैं कि हम ये फोटो देखकर हमको प्रेमचंद जी का जो कष्ट है उसे देखकर रोना आ रहा है। अब कष्ट किस तरह का, कष्ट इस तरह का कि भाई बीबी के कहने पर किया, भाई एक साधारण व्यक्ति है, उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए तो भाई आप सिर्फ फोटो देखकर तो बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, तो वही कयास लगा रहे हैं परसाई जी। परंतु उन्हें ऐसा करने से उनकी आंखों का दर्द रोक लेता है। अब वो बोलते हैं कि हम उनके दर्द को देखकर रोना चाहते हैं, लेकिन हमें ये सारी चीजें, हम आंखें देखकर रुक जाते। किसकी, प्रेमचंद जी की आंखें देखकर मैं रुक जाता हूं, मैं रोता नहीं हूं। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फोटो देखा कि भाई जूते फटे हैं, तो लोग बोलते हैं कि लोग अगर फोटो खिंचाने जाते हैं तो बड़ा परफ्यूम शर्फ्यूम इत्र वगैरह लगा खुशबूदार बनते हैं। वो ये सोचते हैं कि फोटो खिंच जाएगी तो फोटो को अगर कोई देखेगा बाद में तो उसमें से खुशबू आएगी। इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज को। तो लोग मगर इत्र क्यों लगाते हैं, इतना सारा परफ्यूम क्यों लगा लाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ पर जो परसाई जी हैं वो फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचा रहे हैं। सॉरी, परसाई जी कह रही हूँ, प्रेमचंद जी जो है वो फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचा रहे हैं।
अगर प्रेमचंद जी फोटो का महत्व समझते तो जूते किसी से उधार में मांग लेते। लोग तो शादी में पहनने के लिए कोट और कार तक मांग लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि अगर प्रेमचंद जी वाकई ही फोटो के महत्व को समझते कि फोटो का क्या महत्व होता है, कि भाई फोटो हमने आज खिंचा ली, आज से सालों बाद तक देखी जाएगी, तो अगर उस महत्व को वो समझते तो वो जूते किसी से मांग कर पहन लेते और तब फोटो खिंचाते। लेकिन साथ में कहते हैं यहाँ पे लोग जो है फोटो खिंचवाने के लिए क्या करते हैं, कोट मांग लेते हैं। शादी में जब लड़का है, दूल्हा बना है, किसी दूसरे का कोट ले आया उसको पहना देंगे, कार मांग लेते हैं, उसी में बारात निकल जाती है। तो सब मांग मांग के काम हो जाता है, और आप एक फोटो खिंचाने के लिए जूते तक नहीं मांग सकते थे। लेखक हरिशंकर परसाई जी आगे बताते हैं कि सिर में पहनने वाली वस्तु सस्ती है, जबकि पैरों की उतनी ही अधिक महंगी। प्रेमचंद जी पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी यह विडंबना लेखक को बहुत दुख पहुंचा रही है। एक महान उपन्यास, कलाकार, युग प्रवर्तक सम्राट का जूता फटा हुआ देख उन्हें बहुत दुख सा होता है। तो अब यहाँ पर इस पैरा में वो क्या बता रहे हैं, परसाई जी कहते हैं कि सिर पर पहनने वाली चीज सस्ती होती है, मगर पैर में पहनने वाली चीज महंगी होती है। अब यहाँ पर इन्होंने दो चीजें हमको समझाई हैं कि सिर में पहनने वाली मतलब जैसे कि टोपी पहनते हैं हम। अब आप जूता लेने जाओ, टोपी लेने जाओ, तो इसमें सबसे महंगा हमें क्या पड़ता है, जूता पड़ेगा ना, टोपी तो सस्ती पड़ेगी। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है कि सिर जो मान सम्मान की बात होती है उस पे जो हम पहनते हैं वो सस्ती है, जबकि पैर में जिसको हम बोलते हैं पैर की जूती, पैर का ये मतलब जिसको हम नकारते हैं, उसमें जो चीज पहनी जाती है वो बहुत ही महंगी होती है। पहली चीज तो इन्होंने बताया यहाँ पर सम्मान और धुतकार से रिलेटेड चीजें सस्ती और महंगी बताई। तो यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य ये है कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने फटे जूते में कर लिया। तो यहाँ पर वो प्रेमचंद जी के जो दुख है उसको देखकर बहुत दुखी, उनके हालात को देखकर बहुत दुखित हो रहे हैं कि इतना बड़ा कहानीकार, उपन्यास, युग प्रवर्तक और इस कंडीशन में है कि उसका जूता तक फटा हुआ है। अब यहाँ पर चीजें बताई कि इज्जत को, यहाँ इन्होंने बताया कि इज्जत बड़ी महंगी होती है मगर उसको ढकने वाली चीज सस्ती होती है, और पैर जो बड़े ही बेकार नकारा माने जाते हैं उसको ढकने वाली चीज जो है महंगी होती है। ये चीज उन्होंने यहाँ पर क्लियरफाई किया। आगे लेखक हरिशंकर जी कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी कुछ अच्छा नहीं है, बस ऊपर से ना फटकर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ऊपर से तो यह बढ़िया दिखता है पर नीचे से अंगूठा जमीन में रगड़ जाता है। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, पर पैर के जख्मी होने पर भी उंगली दिखाई नहीं देती। आगे कहते हैं लेखक यानी उनके पैर, उनके जैसा लोग वास्तविक सच्चाई को आडंबर के आवरण में ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसे व्यक्तित्व सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं जो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब ये जो पैरा इन्होंने बताया है, यहाँ पे देखिए प्रेमचंद जी का जूता फटा है। अब ये बोलते हैं कि मेरे जूते की भी हालत, यानी परसाई जी खुद अपने बारे में बताते हैं मेरे जूते की भी हालत अच्छे नहीं है, वो भी फटा है। जैसे उनके पैर से अंगूठे से फटा है, वो सामने से फटा है, और मेरा अंगूठे के नीचे से फटा है। ये होता है, ये अंगूठा है। अब ये अंगूठे के सामने से फटा होना तो अंगूठा बाहर आ गया, अंगूठे के नीचे से फटा मतलब यहाँ से अंगूठा ढका हुआ है, लेकिन नीचे से वो जब हम जमीन में चलते हैं तो रगड़ खाता है और कभी कभी लहूलुहान भी हो जाता है। ये चीज उन्होंने अपने जूते में बताई। अब इसको कैसे उन्होंने सिमिलर किया, उन्होंने बोला क्या कि आपका जूता, हम लोग आवरण से मतलब हम लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, हम अंदर से लहूलुहान हो रहे हैं, लेकिन हमारा दिखावा अच्छा है कि हमने अच्छा पहना है, दिख नहीं रहा है कि फटा है। लेकिन प्रेमचंद जी का क्या है, वो तकलीफ नहीं दे रहा उनको, वो जूता उनको तकलीफ नहीं दे रहा, यानी कि उनको चोट नहीं पहुंचा रहा, फटा है सामने से, फटा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ परसाई जी कहते हैं कि हम दिखावे पे मरे जा रहे हैं, आडंबर मतलब हम दिखावे पे मरे जा रहे हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा है, सही अच्छा है, लेकिन जो वो पर्दा है दिखावे का, उस पर्दे के बारे में प्रेमचंद जी नहीं जानते। हम पर्दे पे कुर्बान हैं और उन्हें पर्दे से कोई मतलब नहीं, मतलब हम दिखावे के लिए मरे जा रहे हैं और उन्हें दिखावे से कोई भी मतलब नहीं है।
अब लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बातें करते हैं कि तुम तो बड़े ठाट से फटे जूते पहने हुए हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। और फोटो खिंचवाने की बात तो रही दूर की। और लेखक उनकी इस व्यंग मुस्कान का मतलब पूछते हैं। लेखक उनके जूते फटने की वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ज्यादा चलने से जूता फटता नहीं, हाँ घिस जरूर जाता है। तो अब यहाँ पर बोलते हैं प्रेमचंद जी से, कौन, लेखक जो है प्रेमचंद जी के बारे में बताते हैं कि मतलब तुम बहुत ठाठ से जूता पहने हुए, यानी फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। और फोटो खिंचाने की बात तो भाई तुम तो पहने पहने हम पहन नहीं सकते, और तुमने उसमें पहन के फोटो खिंचा ली, तो हमारी तो फोटो खिंचाने की बात बहुत दूर की है, हम नहीं कर सकते। अब ये जूता फटा कैसे, इस बारे में बात करते हैं। भाई जूता अगर फटता है, हम जैसे ज्यादा चला, वो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई थी कि मे भी तुमसे जो है कुछ लोग पैसा, उधार पैसा जो तुमने किसी से लिया हो तो उनसे मांगना, कर्जदार जो तुम कर्जदार हो, तुमसे पैसा वसूल करने लोग आए हो, तो उनसे बचने के लिए तुम्हें घर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता होगा, उनसे बचने के लिए भागना पड़ता होगा, इसलिए तुम्हें चलना पड़ता है ज़्यादा, इसलिए तुम्हारा जूता घिस गया। लेकिन बोलते हैं कि ज़्यादा चलने से जूता घिसता है तो उससे तला घिसेगा, लेकिन तुम्हारा तो सामने से फटा है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेखक हरिशंकर परसाई जी अब बार बार इसी प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा प्रश्न, कि तुम्हारा जूता सामने से कैसे फटा, तुम ज्यादा चले नहीं हो, चला होता तो तला खिसता, लेकिन ये फटा कैसे है आगे से, तो यानी कि इसके पीछे कुछ और बात है। तो ये बार बार अपने आप से वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रेमचंद जी का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया। लेखक ये सोचते हैं कि जिसे हम घृणित समझते हैं उसकी तरफ हम पैर की उंगली का इशारा करते हैं। मतलब यह है कि अब लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद जी समाज में व्यथित उपस्थित व्याप्त भेद भाव और आडंबरपूर्ण स्वभाव को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो अपने वास्तविकता को छिपाकर संघर्षों से बचकर निकलते हैं और उन पर हंस रहे हैं। तो अब जो इनके अंदर जो सवाल उठ रहा था, ये जूता फटा कैसे, तो इन्होंने इसके एवज में क्या चीज निकाली कि मे बी तुम जो है पैर घिसला के नहीं, तुम्हारे जो पैर, जो राह में जो पत्थर कंकड़ या टीले आते हैं, तुम उनमें ठोकर मार कर चलते हो, इसलिए जूता तुम्हारा सामने से फटा है। तुम चलते होते तो नीचे से घिसता। अब ये जो टीले का माध्यम इन्होंने लिया है, टीले का माध्यम यहां से क्या था कि जो मुश्किलें होती हैं उनको टीला बोला है। कि हम अपने जीवन में क्या होता है ना, हमारे अगर कोई मुसीबत आती है तो हम उसको क्या करते हैं, उससे बच के निकल जाओ। पहला प्रयास क्या होता है, हम उस मुश्किल से चलो बच के निकल जाएं, उस किसी तरीके से हो जाएगा पार। लेकिन ये मुश्किलों से लड़ते हैं, जूझते हैं और इसको हल करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पहली चीज तो उन्होंने ये बताई। अब वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा जूता फट गया है तो तुम दूसरों पर हंस रहे हो, जबकि वो हंस नहीं रहे, सिंपल से। तो वो जो मुस्कान है उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि ये हंसी तुम्हारी जो है उन लोगों पर है, तुम्हारा ये फटे हुए जूते से जो अंगूठा निकल रहा है ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, और तुम्हारी हंसी उन लोगों की तरफ इशारा कर रही है जो इस दिखावे पूर्ण जीवन को जीते हैं। तुम उन पर हंस रहे हो कि मैं मुसीबतों से लड़ता हूं और तुम सब मुसीबतों से बचते हो, इसलिए तुम ये हंसी हंस रहे हो और तुम्हारा ये अंगूठा उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। अंत में लेखक हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं, हम अब वह प्रेमचंद जी के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। तो अंत में परसाई जी क्या बोलते हैं, उस फोटो में जो वो हमको फटा अंगूठा, जूते से जो अंगूठा दिखा रहे हैं, हम उसके बारे में समझ चुके हैं कि अब वो क्या समझाना चाह रहे हैं इस फोटो के माध्यम से। तो यहाँ पर सिर्फ एक फोटो देखकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के पूरे व्यक्तित्व के बारे में हमें समझाया कि क्या क्या वो सोच रहे हैं। क्या कई चीजें इसमें समझाई गई हैं, बहुत ही गहरी चीजें सिखाई गई हैं। कहने को तो सिर्फ एक फटा जूता, अंगूठा खाली इस बारे में, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई चीजें, जीवन में आने वाली मुश्किलें, उनसे बच के भागना, उनसे लड़ना, टोपी का सस्ता होना, ये सब चीजें हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में ये सब सारी चीजें पल पल घटित होती हैं। आप देखेंगे दिखावा हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और जो सिंपल होते हैं जिनके ऊपर हम हंस रहे होते हैं, एक्चुअली हम नहीं हंस रहे हैं, वो हम पर हंस रहे हैं कि आप तो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और हम तो जैसे हैं हम वैसे ही जी रहे हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके खत्म किया। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
क्या दिया है, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई। अब लेखक ने जब वो फोटो देखी, यानी कि परसाई जी ने जब वो फोटो देखी, तो उनका ध्यान जो है उनके जूते की तरफ क्यों अटका जाके, क्या कारण था। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद के जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचाया है उसमें बड़ा सा छेद है, उसमें से प्रेमचंद की अंगुली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का प्रयास भी नहीं किया। कहने का मतलब क्या है कि वो भाई पूरी फोटो देख रहे हैं, कोई भी हमारे सामने अगर मान लीजिए कोई फोटो आती है या आपके सामने कोई फोटो आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी फोटो देखते हैं उसके बारे में, अगर हमारी है तो भी हम देखते हैं, किसी और की है तो हम भी देखते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने फोटो देखी तो कह रहे उनके जूता जो है इतना बड़ा छेद, उससे अंगूठा बाहर आ रहा है। अब पहनने की बात तो दी, चलो पहन लिया था तो थोड़ा सा धोती नीचे कर लेते तो वो जूता छिप भी जाता, नहीं दिखता, फोटो में नहीं आता, लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया और उस छेद के कारण ही लेखक का ध्यान उस फोटो पर वहां पर अटक गया था। प्रश्न संख्या 2 है, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में लिखिए। अब क्या था, उन्होंने जो फोटो खिंचाई थी उसमें धोती कुर्ता पे वो पहने हुए थे, उन्होंने फोटो लगा क्या कहना है जूता पहना था, एक कनफटी ऊपर टोपी, गांधी टोपी लगा रखी थी, तो ये सब पहना हुआ था उन्होंने। तो अब लेखक ने बोला कि अगर फोटो खिंचाने की तुम्हारी ये पोशाक है तो सोचो कि तुम नॉर्मल लाइफ में कैसी चीजें पहनते होगे, क्या करते होगे। तो ये चीज उनके लिए बड़ी ही अटपटी सी उनको महसूस हो रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, प्रेमचंद ने मोटे आपको उसी के आधार पर, यानी कि जो उन्होंने वक्तव्य बोला उसी आधार पे प्रेमचंद की वेशभूषा, अब आप अगर बुक में देखेंगे तो उनकी वेशभूषा आपको सामने दिखेगी भी, तो उसी के आधार पर वेशभूषा बतानी। प्रेमचंद ने मोटे कपड़े का कुर्ता धोती पहन रखा है, उनके सिर पर वैसी ही टोपी थी, यानी कि मोटी टोपी ही थी, उनके फटे जूते से अंगुली दिख रही थी, ऐसी ही अत्यंत साधारण वेशभूषा में उन्होंने फोटो खिंचा रखा था। तो कैसी फोटो खिंचाई रखी थी, क्योंकि भाई हमें वेशभूषा हमने जैसे एक्सप्लेन की गई है या हमने फोटो में देखी, तो उसमें कैसी फोटो है वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को ढकने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब ये था ना, फोटो खिंचाई थी भाई, धोती थोड़ा सा नीचे कर लेते, बैठ के खिंचाई तो फोटो अगर थोड़ा सा नीचे कर लेते तो शायद वो अंगूठा छिप जाता, लेकिन उन्होंने वो फटा जूता छिप जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते थे, वो जैसे हैं वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करते थे, यानी कि आडंबरपूर्ण जीवन वो नहीं जीते थे। यहाँ क्या दिया है, प्रेमचंद दिखावा एवं आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें सादगी पूर्ण जीवन पसंद था, यानी कि एकदम सिंपल सरल, वे जैसा वास्तव में था वैसा ही दिखना चाहते थे, जैसे वो वास्तव में रहते हैं वैसे। अब ये नहीं कि हम बहुत सज धज के एकदम कहते हैं ना, जैसे हम सेल्फी लेते तो लगता है कि थोड़ा अच्छा फोटो आ जाए तो हम भी भाई बड़ा अच्छा पोज बना लेते, लेकिन प्रेमचंद जी के अंदर ऐसा नहीं था, वो जैसे हैं वो वैसे रहते थे, फोटो खींचो जैसे आएंगे आएंगे भाई, जैसे हैं वैसे तो दिखेंगे ना। इसलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को छिपाने का प्रयास नहीं किया, यानी कि मेरे पास जो चीज है भाई फोटो खींचनी है खींचो, हम इसको नहीं छिपा रहे। प्रश्न संख्या 4 है, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों। उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो कैसी थी और वो मुस्कान क्यों थी। वो मुस्कान थी कैसी, व्यंग भरी मुस्कान थी, मतलब किसी को आप व्यंग कर रहे हो। तो क्या था, प्रेमचंद के चेहरे पे अधूरी मुस्कान थी। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। यानी का क्या मतलब है, आप अगर प्रेमचंद जी की जीवनी पढ़ेंगे या कुछ कहीं पे देखेंगे, उनका जीवन ज़्यादा संपन्न नहीं रहा, पैसे की दिक्कत थी, उनको गरीबी का बहुत सामना करना पड़ा, तो अभाव रहा जीवन में, हर एक चीज़ का उनके काफ़ी अभाव रहा। अभावों से उनकी मुस्कान खो सी गई थी। फोटोग्राफर के कहने पर भी वे ठीक से जल्दी से मुस्कुराया ना पाए होंगे और मुस्कान अधूरी रह गई। कहने का मतलब है अब अभाव का जिंदगी ज़्यादा खुश नहीं थी, तो वो तकलीफ में थे, तो यहाँ पर क्या था, उनकी मुस्कान पूरी तरीके से नहीं हो पाई। अब इसी मुस्कान को उन्होंने व्यंग वाली मुस्कान भी बोली, जैसे हमने आपको बताया। तो वो मुस्कान को लेखक ने कैसे सिमिलर किया, यहाँ पर तो क्या कैसी मुस्कान थी आपको ये बताना है। अगर आप मुझे लेखक ने कैसी मुस्कान बताई है तो आप कैसा बताओगे कि व्यंग भरी मुस्कान बताइए, कि वे उन लोगों के ऊपर हंस रहे थे जो दिखावा पूर्ण जिंदगी जीते हैं। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। एक तो पहला यही है, प्रेमचंद के चेहरे पे कैसी मुस्कान थी और क्यों, तो उसमें तो आप इसी तरीके लिखोगे। अगर ये पूछा जाएगा लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी की मुस्कान कैसी थी,
तब आप क्या बताओगे? लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी की मुस्कान व्यंग भरी मुस्कान थी, वे उन लोगों पर हंस रहे थे जो कि दिखावापूर्ण जीवन जीते हैं। तो ये दो तरीके के अलग अलग क्वेश्चन है और इनके आंसर भी दोनों ही तरीके में अलग अलग रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सामने रखे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो बस आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले करा चुके हैं। ये वन शॉट जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, आपके 9th में पढ़ने वाले सारे ही सब्जेक्ट्स के हैं। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है, ये वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है। इस वन शॉट रिवीजन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो आप ही क्लास 9th में आप यहाँ पे वॉच नाउ है जो इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने 9th की पूरी प्लेलिस्ट आएगी वन शॉट की। आपको अब वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसका आपका एग्जाम या टेस्ट होने वाला है। आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो पूरे ही चैप्टर्स आ जाएंगे जो उस सब्जेक्ट के अंदर हैं। अब आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपसे एग्जाम या टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हें आप सिलेक्ट करेंगे, उसका वीडियो स्टार्ट होगा, वीडियो देखेंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो साथी वीडियो देखते देखते आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये ही आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिशिएशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।